स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। सफाई, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के साथ जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित खबरों के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं स्वच्छता हेडलाइंस पर। आगामी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के पूरे हो रहे हैं 10 साल। इस उपलक्ष्य में पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों पर केंद्रित देश भर में आयोजित हो रही हैं स्वच्छता गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। इस मौके पर प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने दी प्रदेशवासियों को कई सौगातें। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित की जा रही हैं गतिविधियां। खंडवा में बनाई मानव श्रृंखला तो सिवनी में वैनगंगा नदी की सफाई कर दिया स्वच्छ भारत का संदेश। अब समाचार विस्तार से। आने वाली 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का देश भर में आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत पूरे भारत में महत्वपूर्ण स्वच्छता प्रयासों के एक दशक को चिन्हित करते हुए गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। देश भर में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार यह अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इन 10 सालों में देश में इस अभियान से आमूल-चूल परिवर्तन आए हैं। लोगों की जन भागीदारी से इस अभियान ने एक क्रांति का रूप ले लिया है। यह मात्र संयोग नहीं है कि 2014 में जब गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की भी शुरुआत की थी। मन की बात के पहले संस्करण में प्रधानमंत्री ने देश की जनता से स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए आह्वान किया था। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत का एक अभियान 125 करोड़ देशवासियों ने आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल एक बात कही थी स्वच्छ भारत अभियान में कि मैं 9 लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे खुद सफाई करती हुई अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। आप भी इसमें जुड़िए, आप सफाई कीजिए, आपके 9 जिन लोगों को आप आह्वान करना चाहते हैं उनको कीजिए, वे भी सफाई करें। आपके साथी मित्रों को कहिए, बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे, धीरे धीरे पूरे देश में ये माहौल बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में ऐसे कई लोगों की कहानियां साझा की जिन्होंने अपनी भागीदारी से इस अभियान को सफल बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात के दूसरे संस्करण में मध्य प्रदेश के सतना से भरत गुप्ता की कहानी लोगों के बीच रखी। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, उन्होंने मेरे माईगॉव पर एक मेल भेजा। उन्होंने अपना रेलवे में जा रहे थे उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि आम लोगों द्वारा किए गए कार्यों को वो जनता के साथ साझा करें, जिससे और भी लोग वैसे ही काम करने के लिए प्रेरित हों।
मन की बात कार्यक्रम ऐसे प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को एक सुलभ मंच प्रदान करता है। स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान राज्य के शहरी क्षेत्र में 51,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कराया गया। इतना ही नहीं, राज्य के 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार का दिन मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास रहा। 51,000 मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास शहरी में गृह प्रवेश किया। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सस्ती सुलभ दवाइयां उनको मिल सकें, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री का ये जन्मदिन मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए बेहद खास साबित हुआ। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहा। राज्य के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस स्वच्छता अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखी गई है। इस दौरान सांकेतिक तौर पर भोपाल नगर निगम के 5 स्वच्छता मित्रों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण का डिजिटल पोस्टर भी लॉन्च किया गया, जिसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की थीम पर डिजाइन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान भोपाल नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त होने पर 8,116 सफाई मित्रों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के लिए भोपाल नगर निगम को 4 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत PRAISE अवार्ड भी वितरित किए गए। ये होती है कि हमें सुबह से 6 बजे से झाड़ू लगाई जाती है और 11-12 बज जाते हैं। कोई टाइम नहीं है इसका, मतलब कि कभी भी कोई टाइम नहीं रहता इस चीज़ का। खुशी की बात है और यही चाहते हैं कि ऐसे ही बढ़ता रहे अपना देश और इसी तरह हमारा सबका नाम आता रहे। हमें साहब बहुत अच्छा लग रहा है साहब, आपके बहुत अच्छा लगा। सम्मान किया हमारा आप ने है, को काम धंधे तो ऐसा चलता फिरता, मैंने हमरो सम्मान रखा आप लोगों ने। यहाँ पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है उसमें अवार्ड्स मिल रहे हैं। हमारी सीधी ज़िले में इसमें चुरहट, रामपुर, नेकिन दोनों को ही अवार्ड मिल रहा है, जिसमें 20,000, 50,000 और 10,000 में डिसबर्समेंट में हमारे यहाँ मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को हमने कवर किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जिस नगरीय निकाय को जितने स्टार मिलेंगे, वहां के स्वच्छता कर्मियों को उतने हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान राज्य के 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के संचालन का शुभारंभ भी हुआ। चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे मरीजों को जेनेरिक दवाई ही लिखें। नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने हजार की राशि दी जाएगी। अर्थात 1 स्टार प्राप्त निकायों को 1-1 हजार, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार वो 5 स्टार तक प्राप्त करते करते 7 स्टार तक वो प्राप्त कर सकते नगरीय निकाय। अगर आप 7 स्टार प्राप्त करोगे तो 7,000 रुपया प्रति सफाई मित्र सबको पुरस्कार की राशि देने की आज मैं घोषणा करता हूं। मैं हर एक डॉक्टर को, अपने सरकारी डॉक्टर को तो आग्रह करूंगा, कभी कभी सरकारी में भी जाना है तो दवाइयां वहां है तो रिसिप्ट में लिखते हैं, दवाइयां लिखकर देते हैं, तो प्राइवेट डॉक्टर है उसको भी मैं आग्रह करूंगा कि भैया केंद्र सरकार का यह कार्यक्रम है जो गरीब लोगों के लिए है। आपको भी कभी दवाइयां लिखना है तो जेनेरिक दवा लिखो, जन औषधि को लिखो। और जहां जहां
प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, सामूहिक आरोग्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल है, उसके पास जन औषधि की दुकान होनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ भी हुआ। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 51,000 परिवारों को गृह प्रवेश कराया गया। उड़ीसा से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का भी इस दौरान सीधा प्रसारण देखा गया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में हुए इस मुख्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मी शामिल हुए। देश में इलाज और दवाइयों के अभाव में किसी की जान न जाए, केंद्र सरकार की यही मंशा है। प्रधानमंत्री लगातार इलाज सस्ता मिले, मुफ्त मिले और साथ साथ दवाइयाँ सस्ती हों, इस पर जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 300 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र मध्य प्रदेश में है। अब 50 जिला अस्पतालों में इन केंद्रों की और शुरुआत हो रही है। कुल मिला के कहा जाए तो मध्य प्रदेश के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भी स्थानीय प्रशासन एवं निकायों के द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पिछले दिनों इस मौके पर जहां मुरैना में सामूहिक रूप से स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, तो सिवनी में स्थानीय वैनगंगा नदी की साफ सफाई की गई। देखिए रिपोर्ट। स्वच्छता ही मानव को स्वस्थ रखने का प्रथम उपाय है। इसके लिए घर के साथ साथ आसपास के वातावरण में स्वच्छता होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुरैना में सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने इस पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांसद द्वारा सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। स्वच्छता के तहत घर घर में शौचालय बनाकर हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का जो काम पिछले समय में किया है, उसको और ये 17 से लेके और 2 अक्टूबर तक उसको और जन जागरण करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम जन को जन जागरण करने का काम हम लोग भी और प्रशासन भी, सभी लोग मिलकर, सभी दलों के लोग भी इस काम को करें। सिवनी में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर आधारित स्वच्छता ही सेवा राष्ट्रव्यापी अभियान का आयोजन किया गया। जिले के वैनगंगा नदी के उद्गम ग्राम मुंडेरा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सांसद भारती पारधी, विधायक कमल मरसकोले सहित कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल पर साफ सफाई कर कचरा एकत्रित किया। इसके बाद उन्होंने नगर के प्राचीनतम मठ तालाब पहुंचकर साफ सफाई की और फिर जिला चिकित्सालय पहुंचकर जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। स्वच्छता अभियान की शुरुआत हमने वैनगंगा के उद्गम स्थल मुंडारा से प्रारंभ किया है, जो आज मठ मंदिर में हमने सफाई किया है। हम लोगों से यही कहते हैं कि सब कुछ सरकार पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्या मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के एक दिन झाड़ू पकड़ लेने से देश या शहर साफ नहीं होता। ये प्रेरित करते हैं हमको कि हम सफाई की ओर ध्यान दें। हम अपने घर को तो साफ रखते हैं, यदि अपने आसपास के परिसर को साफ रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो परिकल्पना इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से स्वच्छता का संदेश देते हुए हम सबको पार्टी ने जिस प्रकार से निर्देशित किया है, हमने आज से ही लेकर के प्रशासन के कार्यक्रम तो निश्चित रूप से हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल में हमारी कमेटियां बनी हुई हैं। इसको लेकर के हम स्वच्छता भी करेंगे। वहीं खंडवा में भी नगर निगम द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए इस अभियान के तहत स्वच्छता की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। नगर निगम खंडवा द्वारा इस अभियान में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सफाई के लिए श्रमदान हेतु प्रेरित किया गया। इसी कड़ी में नगर निगम चौक में मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मानव श्रृंखला का हमने एक जागरूकता अभियान रखा था, जिसमें कि एक मानव श्रृंखला बनाकर पूरे शहरवासियों को संदेश देने का प्रयास किया था कि आप लोग अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी लोग सहयोग करें, गीला सूखा कचरा अलग अलग कर दें, जिससे कि उस कचरे का सदुपयोग हो सके। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री की जन सेवा और स्वच्छता के लिए लगातार व्यक्त की गई प्रतिबद्धता का ही पर्याय है। पीएम के जन्मदिन से शुरू हुआ यह अभियान पीएम के प्रति तो कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक जरिया है ही, साथ ही लोगों में भी स्वच्छता के संस्कार विकसित करने का साधन बन रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज भोपाल। स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज़ एमपी के खास पेशकश में ऐसी स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं, या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया।